दोस्तों आज तक हमने जो मल्टीप्लिकेशन के वीडियो देखे उसमें हमने कैरी बिना कैरी वाले ही वीडियो देखे थे। और आज जो वीडियो है वो हमारा कैरी वाला वीडियो है। कैरी मतलब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें भी कैरी आएगी और एडिशन में भी कैरी आएगी। ठीक है। तो वापस वही रूल अपने हम लोग वंस वाले प्लेस से स्टार्ट करेंगे। मतलब 4 का हमें टेबल बोलना है पहले 5 तक, और उसका आंसर आने के बाद नेक्स्ट स्टेप में 6 तक। तो चलो पहले 4 का टेबल मैं 5 तक बोलता हूँ। 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16 और 4 5s are 20। ठीक है। तो 4 5s are आ रहा है 20। अब 4 5s are 20 आ रहा है तो वंस वाला प्लेस हम लोग नीचे लिखते हैं तो 0 नीचे आ जाएगा और 2 जो है वो हमारा कैरी हो जाएगा। इसमें ये वाला थोड़ा सा नया है। ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या करना है, कैरी तो ऊपर लिख देनी है और फिर 4 का टेबल हमें 6 तक बोलना है। ठीक है। 4 का टेबल अगर हम 6 तक बोलते हैं तो वापिस 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20 और 4 6s are 24। ठीक है। तो 4 और 6 का मल्टीप्लाई जो था वो 24 हुआ और ऊपर कैरी है। तो आपको वो जो मल्टीप्लिकेशन आया उसके साथ कैरी को ऐड कर देना है। तो मतलब 24 प्लस 2 26 हो जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे, वैसे यहाँ पर आगे डिजिट नहीं है, अगर डिजिट होता तो 26 में 6 नीचे लिखते और जो 2 है वो कैरी हो जाता, लेकिन आगे डिजिट नहीं होने की वजह से हम 2 को साथ में लिख देंगे। ठीक है। वापिस एक बार मैं सिखा देता हूँ, ध्यान रखना। हम लोग 4 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे। टेबल हम लोग बोल चुके हैं 4 5s are 20 होता है। तो 20 होने की वजह से और आगे डिजिट होने की वजह से 20 में से 0 नीचे लिखेंगे और 2 हम लोग कैरी करेंगे। उसके बाद 4 का टेबल हम 6 तक बोलेंगे जो कि 24 आया था, उसमें हमें कैरी साथ में ऐड कर देनी है। मतलब 4 6 जार 24 प्लस 2 मतलब 26 होगा, जिसमें से 6 हम लोग नीचे लिखते हैं, वंस वाला प्लेस हम लोग नीचे लिखते हैं और 2 वैसे कैरी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कोई आगे डिजिट नहीं होने की वजह से हम लोग वो 2 साथ में लिख देंगे, मतलब 26। इसका मतलब ये हुआ कि 65 मल्टीप्लाई विथ 4 करते हैं तो 260 होता है। चलो अभी वंस वाला प्लेस फिनिश हो गया हमारा। तो वंस वाला प्लेस फिनिश हो जाने के कारण हम वंस वाले प्लेस पर क्या कर देंगे, 0 लिख देंगे। अब किसका टर्न आया, 3 का टर्न आया। ठीक है। अब 3 का टर्न आया, हमें 3 का टेबल 5 तक बोलना है। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15। ठीक है। 3 5s are हुआ 15। तो 15 में से जो वंस वाला प्लेस है वो नीचे लिखेंगे और जो टेंस वाला प्लेस है उसको हम लोग कैरी पर लिखेंगे, मतलब 6 के ऊपर लिखेंगे। अब हमें 3 का टेबल कहाँ तक बोलना है, 6 तक बोलना है। तो वापस 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो 3 6 जार 18 आया और कैरी कितना था, 1 था। तो उसमें हम 1 ऐड कर देंगे। तो 18 प्लस 1 क्या होता है, 19। अब देखो अगर आगे कोई नंबर होता तो 19 का 9 हम नीचे लिखते और 1 कैरी करते, लेकिन आगे कोई नंबर नहीं है इसलिए 18 1 प्लस कितना हो जाएगा, 19 हम लिख देंगे। ठीक है। तो अब जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 1950 हो जाता है। चलो इन दोनों का अब हम लोग एडिशन करेंगे। तो 0 प्लस 0 0। अब 6 प्लस 5 करना है, वापस आप लोगों को 6 लाइन करनी है। ठीक है। उसके बाद 5 लाइन करनी है और उनका एडिशन कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। 11 में 1 नीचे आ जाएगा और 1 हो जाएगा कैरी। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 9। चलो 1 प्लस 2 प्लस 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो एडिशन कर देते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 12 में भी देखो, 12 में भी क्या होगा, 12 में भी 2 नीचे और 1 कैरी। ठीक है। और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। ठीक है। तो ऐसे करके आप लोगों को एडिशन करना आना चाहिए। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें देखो हमें वंस वाले प्लेस पर 9 दिया हुआ है, 9 से हमें पहले 8 को मल्टीप्लाई करना है। तो 9 का टेबल हम 8 तक बोलेंगे। आप सब भी मेरे साथ बोलते रहना। 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36, 9 5s are 45, 9 6s are 54, 9 7s are 63, 9 8s are 72। देखो 9 8s are आया 72, उसमें वंस वाला प्लेस नीचे लिख दो, मतलब 2 नीचे लिखना है और 7 को हम लोग क्या कर देंगे, कैरी कर देंगे। अब वापस
9 का टेबल हमें कहाँ तक बोलना है, 7 तक बोलना है। 9 वन ज़ार 9, 9 टू ज़ार 18, 9 थ्री ज़ार 27, 9 फोर ज़ार 36, 9 फाइव ज़ार 45, 9 सिक्स ज़ार 54 और 9 सेवन ज़ार 63। देखो 63 किसका आया, तो 9 और 7 का मल्टीप्लिकेशन आया 63, और उसमें क्या करना है, ये कैरी ऐड करनी है, तो +7 होंगे। अब 63 + 7 करोगे तो आपका आंसर आएगा 70। ठीक है, वैसे 70 में से 0 जो है वो नीचे लिखना है और 7 कैरी करना है, लेकिन आगे कोई डिजिट नहीं होने के कारण हम लोग 7 कहाँ लिख देंगे, नीचे लिख देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो वंस वाले प्लेस का मल्टीप्लिकेशन फिनिश हो गया, तो वंस वाले प्लेस पर हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अब 2 का मल्टीप्लाई हम लोग स्टार्ट करेंगे 8 तक। ठीक है, तो 2 का टेबल हम लोग 8 तक बोलेंगे। 2 वन ज़ार 2, 2 टू ज़ार 4, 2 थ्री ज़ार 6, 2 फोर ज़ार 8, 2 फाइव ज़ार 10, 2 सिक्स ज़ार 12, 2 सेवन ज़ार 14 और 2 एट ज़ार 16। ठीक है, 2 8 ज़ार 16 हुआ, तो वंस वाला प्लेस हम लोग नीचे लिखेंगे और 1 कहाँ करेंगे, कैरी करेंगे। चलो अब आगे, अब हमारा काम क्या है, 2 का टेबल 7 तक बोलना है और उसमें जो 1 कैरी थी, हाँ आप हर बार याद रखना कि पिछली कैरी को आप लोग रिमूव कर देना, या रबर से रब कर सकते हो, या फिर उसके ऊपर क्रॉस करके आप लोग उसको मिटा देना, क्योंकि बार बार कैरी आएगी तो आप गलती कर दोगे, कोई और कैरी ऐड हो जाएगी। ठीक है, पिछले नंबर का जब फिनिश हो जाता है तो उसके ऊपर क्रॉस कर देना है, ताकि याद रहे कि भाई ये वाली कैरी फिनिश हो गई है। चलो 2 वन ज़ार 2, 2 टू ज़ार 4, 2 थ्री ज़ार 6, 2 फोर ज़ार 8, 2 फाइव ज़ार 10, 2 सिक्स ज़ार 12, 2 सेवन ज़ार 14, मतलब मल्टीप्लिकेशन आया 14, और उसमें ये कैरी क्या करनी है, ऐड करनी है। तो 14 + 1 करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 15। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, 15। ठीक है, तो हम वापस यहाँ पर लिख देते हैं। अब इन नंबर का हमें एडिशन करना है। 2 + 0 2, 0 + 6 6, 7 + 5 करोगे तो 12 आएगा। 12 में 2 नीचे, 1 कैरी, 1 और +1 कितना हो जाएगा, 2, मतलब आपका आंसर हो जाएगा 2262, मतलब 78 + 29 अगर आप करते हो तो आपका आंसर होता है 2262। चलो एक और देखते हैं, और इसमें मैं आपको कंप्लीटली लिखना सिखा देता हूँ कि कैसे लिखेंगे। देखो 4 8 का 1 से स्टार्ट करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई 4 से करना है। 8 का टेबल हम 4 तक बोलेंगे। 8 वन ज़ार 8, 8 टू ज़ार 16, 8 थ्री ज़ार 24 और 8 फोर ज़ार 32। 32, तो 2 नीचे और 3 कहाँ क्या हो जाएगा, कैरी में। अब 9 का टेबल हमें, सॉरी 8 का टेबल हमें 9 तक बोलना है। 8 वन ज़ार 8, 8 टू ज़ार 16, 8 थ्री ज़ार 24, 8 फोर ज़ार 32, 8 फाइव ज़ार 40, 8 सिक्स ज़ार 48, 8 7 ज़ार 56, 8 8 ज़ार 64, 8 9 ज़ार 72। देखो 8 9 ज़ार क्या आया, 72। उसमें क्या करना है, +3 करना है क्योंकि कैरी है। तो 72 + 3 करोगे तो क्या आंसर आएगा, 75। यहाँ पर आगे नंबर नहीं है तो 75 हम सेम टू सेम लिख देंगे। अब देखो जो मैं सिखाने वाला था वो बता देता हूँ। यहाँ पर ये कैरी का इस्तेमाल हो गया, तो उसको क्रॉस कर दो इस्तेमाल हो जाने के बाद, स्लैश करो या ऐसे करो, क्योंकि इसमें क्या होगा, अगर आप कैरी रखोगे तो आप लोग जब नेक्स्ट टाइम भी करोगे तो वहाँ पर वो कैरी शायद गड़बड़ हो सकती है। उससे अच्छा है कि हम लोग क्रॉस कर दे, ताकि हमें पता चले कि भाई ये वाली कैरी हमारी यूज़ हो चुकी है। चलो अब 6 का टेबल हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पहले टेबल स्टार्ट करने से पहले ये देख लेते हैं कि वंस वाला प्लेस फिनिश हो गया, तो वंस वाले प्लेस पर आपने 0 लिखा कि नहीं। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, जब नेक्स्ट स्टेप पर जाते हो उससे पहले चेक कर लेना कि उसका मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करने से पहले नीचे 0 लिखा कि नहीं। ठीक है, अब 6 का मल्टीप्लाई हमें 4 के साथ करना है। तो 6 वन ज़ार 6, 6 टू ज़ार 12, 6 थ्री ज़ार 18 और 6 फोर ज़ार 24। देखो 6 फोर ज़ार क्या आया, 24 आया। तो 4 हम लोग नीचे लिखेंगे और 2 जो कैरी है वो इसके ऊपर लिखेंगे, ताकि टीचर्स को भी पता चले कि आप लोगों ने कंप्लीट मेथड के साथ इस्तेमाल किया हुआ है और ये एग्जाम्पल काउंट किया हुआ है। चलो अब 6 का टेबल हमें 9 तक बोलना है। तो 6 वन ज़ार 6, 6 टू ज़ार 12, 6 थ्री ज़ार 18, 6 फोर ज़ार 24, 6 फाइव ज़ार 30, 6 सिक्स ज़ार 36, 6 सेवन ज़ार 42, 6 एट ज़ार 48, 6 नाइन ज़ार 54। ओके, 6 नाइन ज़ार कितना आया, 54। और कैरी कितनी है, कैरी है 2। तो 54 + 2 करना पड़ेगा, मतलब 56 आएगा। आगे कोई डिजिट नहीं है तो हमें यहाँ पर 56 क्या करना पड़ेगा, पूरा लिखना पड़ेगा।
और फिर इन दोनों नंबरों का एडिशन करेंगे। ठीक है, वापस मैं ये सिखाता हूँ, लेकिन फिर से ध्यान रखना कि कैरी के ऊपर कैरी लिखनी है और जो कैरी इस्तेमाल हो जाती है उसको क्रॉस कर देना है, ताकि वापस वो रिपीट ना हो, हमारी गलती ना हो, हमारी मेहनत पर पानी न फिर जाए। ठीक है ना। अब क्या करना है, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद इन दोनों नंबरों का एडिशन करना है। तो दो नंबरों का एडिशन करोगे 2 + 0, तो 2 + 0 हो जाएगा 2। 5 + 4 करोगे तो 9। आप लोग अगर डायरेक्ट आपको नहीं आता है तो उंगलियों का इस्तेमाल करके, या सबसे अच्छा है डैश वाला रास्ता, जैसे कि 7 + 6 करना है। तो देखो मैंने 7 लाइन कर दी, यहाँ पर 6 लाइन कर दी। ठीक है, इनको ऐड कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 में 3 हम लोग नीचे लिखेंगे और 1 अपना हो गया कैरी। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो उसका मतलब यहाँ पर हम लोग 0 समझ लेते हैं। तो 1 + 0 + 5 मतलब कितना हो जाएगा 6। इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा 6392। मतलब 94 और 68 का मल्टीप्लाई करता है तो हमें आंसर मिल जाता है 6392। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलना। खास वापस बता देता हूँ कि जो कैरी ऊपर लिख रहे हो उसमें जो भी कैरी हो अगर वो इस्तेमाल हो गई तो उसको रिमूव कर देना, स्लैश कर देना। ठीक है, ताकि आपका आंसर जो है वो 100% सही हो जाए, कोई छोटी सी गलती ना हो जाए। छोटी सी गलती हमें महंगी पड़ सकती है। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके प्रैक्टिस वर्क के लिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आंसर आ जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। वापस ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम लोग डिवीज़न स्टार्ट करने वाले हैं।